तो हिजबुल्ला इजराइल वॉर से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि 32 सालों से जो संगठन हिजबुल्ला का संभाल रहा था, जो मुखिया था, जो चीफ था, उसे मारे जाने का दावा इजराइल ने किया है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया है उस एयर स्ट्राइक में जो नेतन्याहू के फोन कॉल के बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसके बाद वो एयर स्ट्राइक की गई और उसमें मारा गया है नसरल्लाह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन किस तरीके से हिजबुल्ला का ये पूरा जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है आज, उससे पहले किस तरीके का नुकसान हुआ है, कैसे उसके एक एक करके जो कमांडर्स है वो मारे गए हैं, आप यहां पर समझिए। देखिए, इब्राहिम अकील ऑपरेशन हेड हिजबुल्ला है ये जो मारा गया। उसके बाद राडवान फोर्स का कमांडर वसीम अल तवली, अबू हसन समीर, फाउद शुकर, तालिब समी अब्दुल्ला, अली कार्की, मोहम्मद हासिर, ये सब मारे गए हैं। अबू अली रिदा हालांकि अभी जिंदा है। और आज इसी के साथ हिजबुल्ला चीफ के भी मारे जाने की खबर। ये बड़ा दावा किस तरीके से हिजबुल्ला की कमर तोड़ने वाला है। आइए एक बार फिर से आपको मेरे सहयोगी विशाल पांडे के पास लिए चलते हैं और समझते हैं कि विशाल, अब इस बड़े दावे के बाद जिस तरीके की वहां से तस्वीरें भी आ रही हैं, धुआं अभी भी उठा हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया अपडेट इसमें? क्योंकि बड़ी जो खबर मिल रही है कि ईरान भी इसे लेकर एक बड़ी बैठक कर रहा है। बिल्कुल शिरीन, देखिए, इजराइल अभी भी कई जगहों पर लेबनान में जो हिजबुल्ला से जुड़े हुए ठिकाने हैं वहां पर उसकी एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। उसके द्वारा हमला लगातार किया जा रहा है और इसे आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना नजर आ रही है। दूसरी तरफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। ईरान की जो काउंसिल है वो अपनी एक बैठक इस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं कि आगे ईरान को क्या करना है। लेकिन इससे पहले ईरान के सुप्रीम नेता ने अब यह बयान दिया है कि दुश्मन को उसके किए पर पछतावा होगा। यह बयान थोड़ी देर पहले ईरान के सुप्रीम नेता का आया है। और फिलहाल अगर आप देखिए तो बेरूत में इस वक्त जो तस्वीरें तमाम जगह से आ रही है, लोग अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह सुरक्षित स्थान पर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल की तरफ से ये हमले आगे भी जारी रहेंगे। और इजराइल बार बार ये कह रहा है कि जब तक उत्तरी इजराइल में उसके लोग सुरक्षित तौर पर वापस नहीं आ जाते हैं, सही से वो रहना शुरू नहीं कर देते हैं, तब तक वो हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करता रहेगा। क्योंकि आप देखिए, लगभग 358 दिन हो गए हैं जब से इजराइल और हमास के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी और उसी समय से हिजबुल्लाह भी रुक कर इजराइल के ऊपर हमले कर रहा था। और बीते एक हफ्ते से इजराइल ने अपने हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तेज किए, पहले पेजर में, फिर वॉकी टॉकी में, उसके बाद कई जगह पर एयर स्ट्राइक। और कल रात जो इनका मुख्यालय था हिजबुल्लाह का, जहां पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि हसन नसरुल्लाह छिपा हुआ था एक टनल के अंदर, वहां पर एयर स्ट्राइक कर उसको मार गिराया है। तो ईरान इस पर जरूर कोई बड़ा कदम उठा सकता है, इस बात की आशंका दिखाई दे रही है। अमेरिका भी मिडिल ईस्ट को लेकर, वेस्ट एशिया को लेकर काफी नजर बनाए हुआ है और देखना यही होगा कि क्या यह तनाव और ज्यादा बढ़ेगा या यहां पर यह रुक जाएगा। क्योंकि हसन नसरुल्लाह इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट था। 32 सालों से वो हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहा था और इससे पहले भी इजराइल पर जो भी हमले हुए थे, इजराइल उसके लिए हसन नसरुल्लाह को ही अपना जिम्मेदार मानता था। बिल्कुल, और सही कहा आपने कि अब इस मामले में अगला कदम क्या होगा, तनाव किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये टेंशन कम होगी या आगे अभी और बढ़ेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।